मैं जोशी जी के पास लेता हूं, मैं जोशी जी का जिक्र किया। जोशी सर देखिए, इसमें ये जो है ये बनी हुई, मैंने जैसे कहा कि वो एक जो सीजीआई साहब का जो वो थी उससे उत्पत्ति उसकी हुई, और उत्पत्ति के बाद में उसका जिस तरीके से हाथों हाथ लिया गया, तो वो सब कुछ में समाहित है कि देश का जो मानस है वो कहां है, किस तरफ बढ़ रहा है। कुछ उनके जो कहीं घोषणा पत्र थे सब कुछ ठीक है, वो जो एक जिस भी उससे उन्होंने बनाना पड़ा, एक उनका, मैंने तंज की भी बात की, व्यंग की भी बात की, उन्होंने कुछ चीजें ली थी देखी ये, और कुछ उसमें बड़ी गंभीर बातें, ये हर एक भारतवासी सोचता है। जैसे ये देखिए ना, ये सारा है कि सदस्यता की योग्यता या मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, इसमें एक आध दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी जिसपे बहुत हुआ है कि अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त वाला जो है कि कोई अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी को ये वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने उसमें जो कहा था कि भाई अगर सीजे ये जो आती है सत्ता में तो ये रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा जाने का रिवार्ड नहीं मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया की जगह मिल सके, गोदी मीडिया के एंकरों को बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। तो बड़ी है, भले ही वो जिस उत्पत्ति से बनी, लेकिन गंभीरता बहुत सारी है उसमें, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हर देशवासी सोच रहा है। कैसे इसको लीजिएगा, ये जो आप इसमें आते हैं आवाज बंद करने की कोशिश, तो ये बैन से आप दबा लीजिएगा आवाज, जोशी जी। अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ जी हाँ संजीव जी, अभी राकेश जी ने तो एक अच्छा आपने लेफ्ट खिसक जाइए, थोड़ा आपका लेफ्ट खिसक जाइए, आपकी आवाज ये वो थोड़ा फ्रेम कट रहा है हल्का सा, लेफ्ट में हल्का सा आपका थोड़ा फ्रेम कट रहा है, हल्का सा फ्रेम प्रॉपर आ जाए तो अच्छा। जी बिल्कुल ठीक, जी आया, करिएगा। जी हाँ, आ गया आ रहा है जी जी हाँ, आ गया। तो राकेश जी ने तो एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर दी, बतला दी। आपको संजीव याद है कि कुछ साल पहले, मैंने 2-2.5 दशक पहले एक पिक्चर आई थी अर्धसत्य, और जिसमें शायद ओमपुरी ने काम किया था और लोग भी थे, और वो पिक्चर उस जमाने में बड़ी चली थी। ओमपुरी, स्मिता पाटिल, सदाशिव अमरापुरकर देखी थी मैंने। स्मिता पाटिल, ये जब पिछले सदी का किस्सा है। तो अर्धसत्य बड़ा जबरदस्त चला था, और उस समय कांग्रेस का राज था, और बड़ी वो पिक्चर बड़ी लोकप्रिय हुई। मैं समझता हूं कि 2014 से और 2026 के बीच अर्धसत्य की संस्कृति का बड़ा विस्तार हुआ। एक नए ढंग से अर्धसत्य पिक्चर ने राजनीति में जन्म लिया। अब देखिए, छोटी सी बात, आपको याद है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव समाप्त हुए थे, उस समय हमारे लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार बहेगी, बदलेगी नहीं। अब आप देखिए कि पिछले 10-15 दिन में बदलाव और बदला दोनों समानांतर रूप से चल रहे हैं। आपने हर ढंग से परिवर्तन करने की कोशिश की, जैसे कि वंदे मातरम को आपने लागू कर दिया मदरसे में। दूसरी तरफ आपने और भी बहुत सारी बातें की, और इसके साथ साथ बदला भी कि जितने टीएमसी के जो ऑफिसर्स थे उसको आपने तहस नहस करने की कोशिश। जोशी जी अगले चरण में बंगाल में बात करते हैं, पहले इस पे हो जाए, ये जो सीजेपी है। तो फिर मैं वही बात कर रहा था कि जो काकरोच जो पार्टी का जो जन्म हुआ, ये ठीक है कि एक बहाना था कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने अचानक कह दिया कि काकरोच बढ़ा दी, लेकिन ये 14 साल में जो कुंठा, जो निराशा, जो आक्रोश भारतीय युवक बल्कि समाज के सभी वर्गों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो घनीभूत पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति ये काकरोच पार्टी में हुई है। ये उसके एक चरम अभिव्यक्ति है। चरम अभिव्यक्ति तो खैर जब होगी कि जब सड़क पर लोग उतरेंगे, लेकिन उसका कि एक कुछ दिनों, 2-3 दिन के अंदर ही 1 करोड़ करीब 30 लाख लोगों का वो हो जाना, ये मामूली बात नहीं। ये बताता है कि भारत की जनता, भारत का खासतौर से युवा वर्ग किस पीड़ा से गुजर रहा है। यानी आपकी पूरी व्यवस्था पर इसने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है कि अब 2 दिन पहले ईरान में
आपको कहाँ पर से वो नार्वे 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 थे, उसके नार्वे पहले हमारे, उसके बाद वो गए थे ना वहां पर इटली इटली अपना इटली इटली गए। में। हाँ, इटली में गए। जिस देश में माने छिछोरेपन से वो ट्रॉफी प्रेजेंट कर रहे हैं वहां के शासनाध्यक्ष को, ये माने क्या दर्शाता है कि आप क्या चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री का काम ट्रॉफी प्रेजेंट करना रह गया है? पहली बात तो ये कि मैं इतने प्रधानमंत्रियों के साथ गया हूँ, लेकिन कोई नहीं बता सके किसने क्या दिया है। ये बाद में तय होता है जब पोस्टा खाना में चीजें जमा होती है और कितने, ये एक बाकायदा इसका प्रोटोकॉल है। लेकिन आप किस तरह से रील बनवा रहे हैं कि साहब मैं ये मेलोडी दे रहा हूँ, मेलोनी को दे रहा हूँ। अरे क्या तरीका है ये? 140 करोड़ के प्रधानमंत्री का अब ये काम रह गया है कि एक साथ में ट्रॉफी इटली के प्रधानमंत्री को दूं। तो इससे ये लग रहा है कि पूरी जो व्यवस्था है, जो भाजपा का जो 2014 के बाद जो सत्ता प्रतिष्ठान का जो चरित्र सामने आया है, उससे ये लगता है कि आप बदलाव और परिवर्तन और बदला दोनों समानांतर पूरे देश में, पश्चिम बंगाल में नहीं, आपने भारत में भी, दिल्ली में भी सड़कों के नाम बदले, अपने स्टेशनों के नाम बदले और कैसे कि हम परिवर्तन ला रहे हैं। किस तरह का परिवर्तन ला रहे हैं? आप योजना आयोग को, आपने नीति आयोग बनाया, आपने कई जगह राजपथ को बदला, आपने माने इस कदर जैसे कि आप समझते हैं कि भारत ने 2014 में ही जन्म लिया है और आप दावा यही करते हैं कि भारत का जन्म जो है, भारत की जो आजादी है वो 2014 में हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक बहुत कुटिलतापूर्ण एक नैरेटिव 2014 के साथ चलाया जा रहा है, जहां हमारे, मैं एक बात फिर अपनी बात कह करके करता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो कॉकरोच का, जो परजीवी का, मैं इससे पहले आपको याद दिला देना चाहता हूं अपने साथियों को और सुनने वालों को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक शब्द कहा था, याद करिए, आंदोलन जीवी हैं। ये आंदोलन जीवी का नया रूप परजीवी और कॉकरोच में आया है। उन्होंने जितने भी, हमारे मोदी जी ने कहा था कि साहब ये आंदोलन करते हैं और ये युवा लोगों को, तो आप उसको चीफ जस्टिस ने ये कह दिया। यानी चीफ जस्टिस ने अनायास से नहीं कहा, एक ही उस अर्ध सत्य की जो संस्कृति है उसको उसका प्रतिनिधित्व हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय करते हैं। तो ये उसकी अभिव्यक्ति है, अनायास नहीं, उनके चेतना में ये अभिव्यक्ति रही है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये रहा तो अब तक की जो सारी उपलब्धियां हैं निश्चित रूप से उसको ये समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और तेजी से करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आक्रोश निश्चित रूप से बढ़ेगा। जैसा कि अभी बताया गया कि 2 करोड़ उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की ऐलान किया था। ये इस हिसाब से तो 12 साल में 24 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए। 24। मैं सिर्फ भारत सरकार से एक छोटा सा सवाल करता हूं कि जरा ये बता दें कि इस 12 साल में आपने कितने करोड़ रोजगारों का सृजन किया, कितने लोगों को स्थायी, गैर स्थायी, चलता हुआ रोजगार मिला? तो ये तो बताना पड़ेगा ना। तो आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो ये अर्ध सत्य है कि आप कहते कुछ करते कुछ हैं। जैसे कि आपने कहा वो कोई विदेश नहीं जाएगा, तो ना जाए, आप तेल कम करें, आप रोड शो करते हैं और अगले दिन आप घोषणा करने के बाद अगले दिन मैं लौटता हूं अगले चरण में। मेरा ये कहना है कि ये भाजपा की अर्ध सत्य की संस्कृति का दौर चल रहा है, जिसके अंदर आप और हम सब जी रहे हैं। बदलाव लाएंगे, बदला नहीं लेंगे। आज बदलाव और बदला दोनों समानांतर चल रहे हैं। वंदे मातरम पहले भी गाया जाता था, यहाँ तक कि संसद में भी गाया जाता था, लेकिन आज आपत्ति ये है कि जो वंदे मातरम का जो नया एडिशन, उस पर एक लंबी एकेडमिक डिबेट की जरूरत है, वो मैं पहले कह चुका हूँ। जो इसमें वंदे मातरम में जो नई संस्कृत की लाइन है, उसमें
ओरिजिनली जो ये आनंद मठ के जमाने में जो किया जाता था, वो बड़ी, इसमें कुछ पंक्तियों बड़ी आपत्तिजनक है और उस पर बड़ी लंबी डिबेट हो चुकी है, उसको फिर से उस पर घुसा गया। मैं यहाँ ये भी याद दिला दूं कि जब तमिलनाडु में अभी चेन्नई में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो सबसे पहले इस वंदे मातरम को गाया गया, नंबर 2 राष्ट्रीय गीत हुआ, और इसके बाद फिर वो तमिल गान हुआ। इसके बाद जब केरला के त्रिवेंद्रम में शपथ ग्रहण हुआ, तो इसी वंदे मातरम को गाया गया। तो वो ये 5 पंक्तियां हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक हैं और जो कि वो ध्रुवीकरण की ओर इशारा करते हैं। तो ये हमारा संघ परिवार है संपूर्ण में, ये जो मोदी प्लस अमित शाह सत्ता प्रतिष्ठान है, वो संघ परिवार का ही एक हिस्सा है। तो ये संघ परिवार का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है ध्रुवीकरण का, और इसके सबसे भयानक परिणाम निकल सकते हैं वो है कि हो सकता है कि देश के अंदर कहीं हो सकता है गृह युद्ध ना हो जाए, क्योंकि यानी ये खतरा है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होगा, लेकिन आप जिस लाइन पर चल रहे हैं, जिन बातों को लेकर, क्या आप मदरसे के अंदर लागू कर रहे हैं? अरे भाई, ऐसा क्यों कर सकते हैं? तो ये, और आपने ये भी कहा, ये हमारे योगी जी ने कहा कि क्या अब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी शुक्रवार को। उससे पहले महाराष्ट्र में ये बात कही गई थी। तो इसका मतलब कि बहुत ही चतुराई और चालाकी से आप उस ध्रुवीकरण के प्रोजेक्ट को विभिन्न ढंग से लागू करने की कोशिश करें। एक जमाने में ये आपने चलाया, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप भारत को विभाजित क्यों करना चाहते हैं, जिसे वो राहुल गांधी ने बार बार, और इसीलिए राहुल गांधी ने पिछले जो राहुल अमेठी में कहा था कि हालांकि वो शब्द मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन उन्होंने एक कटु एहसास को सामने रखा, और वो था कि गद्दार। ये एक अपने आप में भयानक शब्द है प्रधानमंत्री और टाइम कम है, तो आप जल्दी से आप करिए। मैं ये कहूंगा, इसलिए एक अंत में ये कहूंगा कि इस ध्रुवीकरण के इस प्रोजेक्ट के प्रति हम लोग को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कहीं गाजा में हाल हुआ, कहीं ऐसी आशंकाएं तो नहीं होंगी, क्योंकि ध्रुवीकरण का ये जो पराकाष्ठा है वो यही है। तो इसमें हिंसा कहीं कहीं, तो इसके प्रति हमको संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कदम उठाने की जरूरत है, और काकरोच उसकी एक अभिव्यक्ति मात्र है। ठीक।